बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट मोहम्मद वकार आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मुआजना टीवी। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर की सिलेक्शन कैसे करना है। लेट्स अज्यूम कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स के साथ जो है वो शेयर्स का कारोबार करना चाहते हैं और सबसे पहला स्टेप जो है वो आपके लिए यही होगा कि आपने एक ब्रोकरेज का अकाउंट ओपन करना है। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं फर्दर डिटेल जाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें और नोटिफिकेशंस आप तक जा सकें। तो हमें ये देखना है व्यूअर्स के फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर फिट्स इन द होल वैल्यू चेन जो इसका होता है स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का जो कारोबार होता है। तो इफ यू सी फ्रॉम द इन द मिडल जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, एक स्टॉक मार्केट है जहाँ पे बिजनेसेस और कॉर्पोरेट जो हैं वो अपने शेयर जो जाके बिजनेसेस जो हैं वो लिस्ट करवाते हैं, आईपीओ होता है और उनके शेयर्स का कारोबार शुरू हो जाता है। उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ ब्रोकर्स अटैच होते हैं, वो एथोराइज्ड ब्रोकर्स होते हैं और उन्होंने लाइसेंस लिया होता है इस सर्विस का, और उनके पास टेक्नोलॉजी होती है और उसके अलावा बहुत सारी और सर्विसेज हैं वो जो दे रहे होते हैं। हम इंशाल्लाह अभी इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो फिर जो ब्रोकर होते हैं वो फिर जो बायर और सेलर हैं उनको एक इंटरफेस दे रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी इंटरफेस दे रहे होते हैं, जहां से शेयर्स के लिए कारोबार जो है वो किया जा सकता है। शेयर्स के ऑर्डर जो हैं उनको एग्जीक्यूट, उनकी रिक्वेस्ट की जा सकती है। ओएमएस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के पास। तो वहां से जो है वो देखते हैं कि कौन सा शेयर जो है वो इस टाइम उसकी बाइंग एंड आस्क जो है वो क्या चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी के जो है इतने शेयर्स इस जो प्राइस पे आप परचेज करना चाहते हैं, तो वो फिर आप वहां से इंस्ट्रक्शन जो है, जो ऑर्डर है अपना, वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। और फिर स्टॉक ब्रोकर जो है अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो कम्युनिकेट करता है, और स्टॉक एक्सचेंज फिर वो कस्टोडियन और जो दूसरे इसमें पूरी वैल्यू चेन में जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ रब्ता करता है, जिसमें डिपॉजिटरी आ जाती है, क्लियरिंग सेटलमेंट वगैरह आ जाती है। और इस तरह से ये जो है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे स्टॉक ब्रोकर जो है वो फिट होता है। तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के साथ नहीं कर रहे होते हैं, आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं। इसलिए आपको पहले उसको सिलेक्ट करना है कि ब्रोकर आप कौन सा लेंगे, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है और दोनों इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स भी हैं और इंडिविजुअल ब्रोकर्स भी होते हैं। तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा ब्रोकर है जिसके साथ मैं जाऊं, ताकि वो आपको इस सारे इन्वेस्टमेंट के साइकिल में आपको सपोर्ट कर सके। अच्छा, इसके अलावा हमें ये देखना है कि इसका क्या रोल क्या होता है ब्रोकर का। तो रोल जो होता है वो एक अथोराइज ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है बाइंग एंड सेलिंग के लिए, जैसे मैंने पिछले डायग्राम में भी आपने देखा है। और इसके अलावा वो इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं, पर्सनल ब्रोकर भी हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपको एक्सेस देते हैं ताकि ट्रेडिंग आप कर सकें, ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकें, रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकें, पेमेंट्स कर सकें और कनेक्ट कर सकें दूसरी साइड के जो ट्रेडिंग की दूसरी साइड के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ। इसके अलावा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स दे रहे होते हैं वो एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा स्पेशलाइज स्टाफ होता है और बड़ा हाईली ट्रेन स्टाफ होता है, जो कि एनालिस्ट होते हैं, जो कि मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं और उस पर सारी जो है वो इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। उसकी एक्सेस अगर आपने अकाउंट इस तरह का लिया हुआ है, अगर आपके पास होती है, तो इट रियली हेल्प्स यू टू मेक द राइट फाइनेंशियल डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिस्टेड है वो ये है कि डेफिनेटली शेयर्स के अलावा भी अगर आप उनके थ्रू किसी दूसरी प्रोडक्ट्स में सच एज बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, उनमें भी अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो आपको एक्सेस मिल जाती है। तो जनाब, हमें ये देखना है कि वो कौन सी टिप्स हैं कि आप किस तरह से एक बेस्ट स्टॉक ब्रोकर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको किन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। तो नंबर वन, अगर आप टॉप लेफ्ट पे देखें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की नीड्स क्या है। आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहाँ पे करना चाहते हैं, और इसके अलावा कितना आप रिस्क किस तरह का ले सकते हैं, आप किस सिटी में बेस हैं बेसिकली, आप क्या ये इसको रेगुलर कर रहे होंगे, एक्टिव या पैसिव तौर पे आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, या कि अभी आपने बिल्कुल शुरू किया है और बिल्कुल आप नॉविस हैं, बिल्कुल अर्ली स्टेज के इन्वेस्टर हैं। तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले ये आपके पास होती हैं, तो आप फिर देखने चलते हैं। जैसे नंबर टू यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि आप अपना कुछ जो है ब्रोकर्स जो हैं उनको लिस्ट डाउन करते हैं और टॉप के ब्रोकर्स निकालते हैं और उसमें से उनकी मार्केट रेपुटेशन और बैकग्राउंड सारा देखना शुरू करते हैं। उनके पीछे देखते हैं कि कौन से ग्रुप इन्वॉल्व हैं उन
ब्रोकरेज फर्म्स के साथ, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जितनी वो फर्म एक बड़ी होगी उतनी ही वो बेहतरीन है। आपने इसकी मार्केट रेपुटेशन देखनी है, आपने उनका जो ओवरऑल सर्विसेज हैं वो देखनी है, आप उनका पिछला प्रोफाइल देखना है। अगर आपके किसी सर्कल में, नेटवर्क में अगर दूसरे लोग हैं जो कि ब्रोकरेज फर्म्स को यूज कर रहे हैं, आप उनसे भी पूछें, बिकॉज दैट दे विल बी एबल टू गिव यू हाईली वैल्यूएबल टिप्स। इसके अलावा जनाब आपने ये देखना होता है अकाउंट ओपन करने से पहले या सिलेक्शन करने से पहले कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो वो दे रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए, उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, वो कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना डिटेल्ड है, कितना इजी टू यूज है। और क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी होता है, इट्स ऑल अबाउट डेटा, इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स, तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एनालिटिक्स होते हैं, डेटा होता है इन्वॉल्व। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसकी आपको एक्सेस ब्रोकरेज अकाउंट की वो देंगे जिस सिस्टम में, पोर्टल या ऐप भी हो सकती है आपके पास, या डेस्कटॉप बेस भी हो सकता है, तो वो कितना यूजर फ्रेंडली है। तो ये थोड़ा सा उसका व्यू जरूर करें, उसको रिव्यू करें, उसके बारे में जो है वो अपने नेटवर्क से भी कंफर्म करें। और फोर्थ पॉइंट आपने ये देखना है कि वो अपने वैल्यूड करना है कि उनका कमीशन और फी स्ट्रक्चर कितना है। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है वो बड़े अच्छे नॉमिनल से रेट्स हैं इसके बारे में, और ये डिपेंड करता है कि आप जो शेयर प्राइस है वो किस शेयर प्राइस का ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिहाज से। लेकिन ये बिल्कुल चंद पैसों में होता है, और इसलिए इट डज नॉट मैटर अ लॉट इफ यू वांट टू डू वेरी मिनिमल, कभी कभी जो है वो आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बहुत ही फुल टाइम और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, डेफिनेटली आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने फी स्ट्रक्चर और कमीशन स्ट्रक्चर जरूर देखना है। और फिफ्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ द मार्केट रिसर्च जो आपको अवेलेबल ये ब्रोकर करेगा, वो क्या है, उसका क्या लेवल है, ठीक है। उनके पास किस तरह का स्टाफ है, उनके पास किस तरह की एक्सपर्टीज है। अगर आप उनका कोई अकाउंट ऐसा लेते हैं, तो वो अगर आपको अगर इंफॉर्मेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं आपको, तो वो किस तरह की होगी, एडवाइजरी कैसे होगी। इसके अलावा मार्केट इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, और किस तरह से मार्केट किधर को जा रही है, क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह से मतलब चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो बहुत ही इजी टू कन्वे जो है ना वो मेथड में आपके साथ शेयर होनी चाहिए। तो आपने ये देखना है कि किस लेवल, किस डेप्थ की वो इंफॉर्मेशन आपसे आपको शेयर करते हैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले सकें, हाउ दे एम्पावर यू बेसिकली टू मेक सच डिसीजंस। इसके बाद जनाब लास्ट पॉइंट आपने देखना है कि कस्टमर सर्विसेज उनकी कैसी है, कोई पर्सनलाइज सर्विस भी देते हैं कि नहीं, क्या फोन पे उनकी अवेलेबिलिटी है, ईमेल पे उनका टर्न अराउंड टाइम कितना है अगर किसी ने रिस्पॉन्स करना है, टेलीफोन पे कितना है। और अगर पॉसिबल हो तो डेफिनेटली आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में अगर किसी शहर में आप रह रहे हैं, तो आप ये देखें कि क्या उनकी कोई ब्रांचेस हैं जहाँ पे आपको कभी किसी वजह से अगर विजिट करना पड़ता है तो यू कैन विजिट टू कॉन्टेक्ट। तो ये जनाब ये 6 बड़ी हाई लेवल की वो टिप्स हैं जो कि अगर आप यूज करें तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप जो है वो एक बेस्ट स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट करने में एक बड़ा ही वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपना लेंगे इंशाल्लाह। आने वाली वीडियोस में हम इस साइकिल को कंटिन्यू करेंगे और आपको फर्दर डिटेल में आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे कि एक्चुअली जो है ये मार्केट काम कैसे करती है, और इसमें आप किस तरह से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप दिस इज हेल्पफुल। इंशाल्लाह विल कम बैक अगेन। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।